जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज श्रीमद् भागवत गीता का 13वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। इस श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान ने कहा है कि इस गीता अध्याय का जो भी सज्जन इसका पाठ करता है, पाठ करवाता है, अपितु सिर्फ सुनने मात्र से उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, उसका कल्याण होता है। इस श्रीमद् भागवत गीता में हम सिर्फ हिंदी के शब्दों का अध्ययन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो इस 13 अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण वासुदेव महाराज द्वारा जो वचन कहे गए हैं उन्हें मैं आप तक पहुंचाऊं। आपका अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ कल्याण हो, मंगल हो, सभी की मनोकामना पूरी हो। इसी प्रार्थना के साथ में आज श्रीमद् भागवत गीता के इस 13वें अध्याय का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रीय इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञों को अर्थात विकार सहित विकार्तिका और पुस्तिका जो तत्वों से जानना है वह ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो जैसा है तथा जिस विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझे सुन। यह क्षेत्र क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और हे विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्तियों को ब्रह्म सूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इच्छा, द्वेष, दुख, सुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार के विकारों से सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। ऐसा श्री भगवान कृष्ण कहते हैं। श्रेष्ठताओं के अभिमान का अभाव, धर्मचरण अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, ऐसा भगवान श्री कृष्ण। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्तिका का
अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा, रोग आदि में दुख दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में भी असक्तिका का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रियों की प्राप्ति से सदा ही चित्त का सम रहना, ऐसा श्री भगवान कृष्ण कहते हैं। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग का अव्यय व्यवहारचारणीय भक्त तथा एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय युक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का होना, आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतर स्थिरता और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को ही देखता है, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्मा न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। वह सब ओर से हाथ पैर वाला, वह सब ओर से नेत्र सिर मुख वाला तथा और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थिर है। वो एक ही जगह सबको एक साथ लेके बनाया हुआ है, इसलिए उसमें चारों तरफ है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्तियों से रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगने वाला, वह चराचर सब भूतों को बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ तथा अति समीप में दूसरों की भी स्थिर वही है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभुक्ति सा स्थिर प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु स्वरूप से भूतों का करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला, वह परम ब्रह्मा ज्योतिषों का ज्योति एवं मायाओं को से अत्यंत भरे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थिर है, ऐसा श्री भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप है। संक्षेप से कहा गया है, मेरा भक्त इसको तत्वों से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू आनंदी जान और राग द्वेष विकारों को तथा त्रिगुणा तत्व संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारणों से उत्पन्न करने में भी हेतु प्रकृति कही जाती है, तथा जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थिर ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणा का तत्व पदार्थों में भोगता है। इन गुणों का सह ही इस जीवात्मा में अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। इस देह में स्थिर यह आत्मा
वास्तव में परमात्मा ही है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से, उपदृष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से, अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भरता, जीव स्वरूप से भोता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से, परमेश्वर शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुषों को गुणों सहित, प्रकृतियों को मनुष्य तत्वों से जानता है। वह सब प्रकार से कर्तव्य व्याम कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, ध्यान से द्वारा हृदय में देखते हैं। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरों के कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। ये 3 प्रकार हैं जिसे लोग उन्हें प्राप्त करते हैं। परंतु इसमें दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार नहीं जानते। दूसरों से अर्थात तत्वों से जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हुए और वह श्रमण परायण पुरुष भी मृत्यु स्वरूप संसार को, सागर को निस्संदेह ही तर जाते हैं, इस संसार से तर जाते हैं। ऐसा श्री। हे अर्जुन, यमंत्र जितने भी यथावर जड्यम प्रणाली उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हैं सब चराचर भूतों में परमेश्वरों को नाश रहित समभावों से स्थिर देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थिर परमात्मा को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनों को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकारता ही देखता है, वह यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में ही स्थिर तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री भगवान। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में ही स्थिर होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने से के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण भी देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेदों को तथा कार्य सहित प्रकृति से युक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्वों से जानते हैं, वे परम भज परमात्मा, परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे श्री भगवान ने इस 13 अध्याय में कहा गया था। आप सभी जन मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी की मनोकामना पूरी हो, ऐसी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से कहता हूं। क्योंकि इस गीता में जैसे बताया गया है कि इसका पाठ करने से, इसका पाठ करवाने से, अपितु मात्र सुनने से आपका कल्याण होता है, आपका मंगल होता है, आप पाप मुक्त होते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने इस गीता का अध्ययन आज सुना, मेरे द्वारा अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपके परिवार के साथ
आपके कुटुंब के साथ। कल पुनः सुबह 14 अध्याय के लिए अध्ययन करने के लिए मैं फिर दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, सबका मंगल हो। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। कल सुबह पुनः उपस्थित होंगे 14वें अध्याय श्रीमद् भागवत गीता के लिए।